आबकारी नीति का मुखर विरोध कर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक तरफ शिवराज सरकार को घेर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे अपने सीधा पार्टी आला कमान पर हमला बोल रही हैं। रायसेन मंदिर मामले में उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि खुद पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें मंदिर का ताला खोलने से रोका। वहीं पार्टी के कुछ लोग ट्रोल करने में जुट गए। उमा भारती ने इन सभी को चेतावनी दी कि यदि वार छेड़ना है तो सब के सब तैयार हो जाओ। दरअसल आबकारी नीति को लेकर उमा भारती लगातार मध्य प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं। वो नई नीति में अपने सुझावों को शामिल कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को वो भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान मंदिर में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इसी दौरान रायसेन मंदिर का मुद्दा उठने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने मंदिर का ताला कब खोल दिया होता, लेकिन जेपी नड्डा ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पार्टी का एक ग्रुप उन्हें लगातार ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग कर रहा है। आक्रोश में उन्होंने सभी लोगों को चेतावनी दी कि वॉर छेड़ना है तो तैयार हो जाओ। उमा भारती ने कहा कि वो ना तो डरने वाली हैं और ना ही झुकने वाली हैं। और इसलिए हम इस दुकान की पुलिस वालों को डर लग रहा था तो दीदी बहुत शरारती है, कुछ कर ना दे, रात में आग न लगा दे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर शराब नीति हमारे अनुकूल नहीं आई तो फिर जो होगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और फिर वो हजारों दुकानों पर होगा, फिर वो एक नमूना होगा इस बात का कि लोकतंत्र में अगर जनता की आवाज नहीं सुनोगे तो उसके परिणाम क्या होते हैं। तो इसलिए मैं महाराज जी लोगों से निवेदन करूंगा। पूर्व सीएम उमा ने कहा कि वो तो 11 अप्रैल 2022 को ही रायसेन के किले में शिव मंदिर का ताला तोड़ने वाली थी। इसके लिए वो सुबह ओरछा से रायसेन के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन बीच रास्ते में जेपी नड्डा का फोन आ गया और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे पहले सीएम शिवराज का फोन आया था और उन्होंने अमित शाह का हवाला दिया था। उस समय आश्वासन मिला था कि संस्कृति मंत्रालय जल्द ही स्थायी रूप से ताला खोल देगा। उमा भारती ने कहा कि वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में भी मंत्री पद संभाला है, अब तो बस प्रधानमंत्री की कुर्सी बचती है। लेकिन ये सबको पता है कि इस कुर्सी पर सब नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या शराबबंदी के मुद्दे से उन्हें कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन उनकी ही पार्टी का एक ग्रुप ऐसा है जो अफवाह फैला रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए वो तैयार हैं। वो ऐसी धूल फेंकेंगी कि ये लोग भागते फिरेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सोशल मीडिया पर वोट छेड़ना है तो फिर तैयार हो जाओ। उमा भारती ने खनन के मुद्दे पर सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने मुरैना और पिपरिया का मामला उठाते हुए कहा कि सीएम शिवराज जी को अब संत और सेवक की भूमिका से बाहर आ जाना चाहिए। वो शासक हैं और उन्हें इस भूमिका का निर्वहन करते हुए अवैध खनन रोकने के लिए जॉइंट एक्शन फोर्स गठित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेट पदोन्नति और वोट बैंक के चक्कर में नैतिकता को ताक पर रख दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ता में बने रहना बड़ी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण, बच्चों के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा है। बहरहाल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के तेवर आक्रामक हैं। वे शराब मुक्ति के अभियान को लेकर कभी नरम तो कभी तल्ख तेवर अपनाती हैं। उन्होंने अगले चुनाव में जीतने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को परामर्श दिया है कि वे सेवक नहीं शासक की भूमिका में आए। अब एक बार फिर उमा भारती अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और मंदिर में डेरा डाले हुए हैं।